Hours after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was sent to jail, Minister Atishi also claimed that she is facing pressure from the BJP to abandon Arvind Kejriwal. Alleged that both her and colleagues Saurabh Bhardwaj, Raghav Chadda, Durgesh Pathak have been threatened with arrest by Prime Minister Modi and the BJP. In spite of this intimidation, Atishi has said that she is not afraid of the BJP. Furthermore, she is mentioned receiving summons, threats from various agencies as well. Meanwhile, BJP intensified its attack on Arvind Kejriwal, blaming him for the plight of the AAP. Additionally, BJP has asked Atishi to reveal who offered her a deal from the BJP with accusations that she is making baseless allegations. Earlier, while addressing a rally, Home Minister Amit Shah issued a stern warning, asserting that politicians involved in corruption will face imprisonment, emphasizing that it was the BJP's resolution to send corrupt leaders to jail. भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने के खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो अतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, अतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब अतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। अतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कई कर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आज आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। मतलब ये कह देना खड़े होकर कि मुझे बीजेपी शामिल करने के लिए बात कर रही थी, किसने बात की, कहाँ बात की, क्या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? वैसे तो हर चीज के लिए रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। अब कल केजरीवाल जी ने आतिशी जी का नाम क्या ले लिया, आज आतिशी जी ने ऑपरेशन लोटस की बात कर ली। इतने महीने से चुप क्यों थे? अगर यदि किसी ने बात किया था तो इनसे प्रश्न, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। घबरा गए होंगे, उनके नेता ने खुद उनका नाम लिया है, जो मीडिया कह रही है। तो अब उनको लग रहा होगा कि मैं भी फंस जाऊंगी, तो ऐसा है बीजेपी के ऊपर में एक आरोप लगा दो, गलत ही सही। वो इसका उत्तर तो वो अरविंद केजरीवाल से पूछें जिन्होंने नाम लिए हैं। ये खेल है सारा का सारा। तो मैं जो वापस कह रहा हूँ, इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने की मुझे कोई ऐसे अप्रोच किए ठीक नहीं है। अगर इस ढंग से चलेगा तो बहुत कुछ चीजें निकलेंगी। देखो, ये आतिशी जी के लिए ऑफर नहीं होती है, ये एक बड़ा पैकेज है इस देश में। वो शिवसेना के लिए भी था, एनसीपी के लिए भी था, अशोक चव्हाण के लिए भी था, हेमंत बिश्वा शर्मा के लिए भी था, हाँ,
ये माधवराव शिंदे के बेटे के लिए भी था, ये जतिन प्रसाद के लिए भी था, ये सभी के लिए। ये तो एक ओवरऑल पैकेज है देश में चल रहा है आजकल। लेकिन एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जिस तरह से जेल में डाला है और जो आप टेरराइज कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। Milind Sharma is getting asked more details on that story. Milind, two statements, one from Saurabh Bhardwaj, the other one from Atishi earlier, talking about the fact that there are other leaders also under the scanner. However, specifics have not been given, provided that Atishi spoke about the fact that there is an offer from the Bharatiya Janata Party. The BJP says, just tell us who's made that offer to you. Well, absolutely, because now Arvind Kejriwal is, inside Tihar jail, and according to the remand copy that has come forward, it is being said by ED that Vijay Nair was reporting to Atishi as well as Saurabh Bhardwaj. So these two names have been taken by, the ED according to the remand report and statements recorded from Arvind Kejriwal, which is why the press conference now done by Atishi, who's also the education minister in the Aam Aadmi Party's Delhi government. She says that she has been given an offer to join the BJP. The message, although came to her from a particular source, she has not revealed the source of the message, but she is also vehemently saying that she herself, along with Saurabh Bhardwaj as well as Durgesh Pathak, could be next in line to get arrested by the Enforcement Directorate officials. The Aam Aadmi Party has also raised the question of why this particular statement is being highlighted now, because the CBI charge sheet does mention names of Saurabh Bhardwaj as well as Atishi. That is about a year and a half back. So the entire, matter now centers on the politics of what is going to happen next, as Arvind Kejriwal already inside Tihar jail, where he has been spending time, looking at meditation. He has been reading books. He has been cleaning his own barrack. And outside the jail, perhaps, the politics that is now erupted has to be handled by the Aam Aadmi Party, minister Saurabh Bhardwaj as well as Atishi. And they are also alleging that the India Alliance rally that happened on Sunday was actually a message that the ruling party is afraid of. And this is just another measure in the line of what is going to happen next. And of course, Aam Aadmi Party alleging a witch hunt from the agencies at the moment. But we'll have to wait and see how the counters play out, because there's also question about Raghav Chadda's imminent absence. He's been MIA from the entire, matter at this moment. He's not in the country is what we have been informed. But where does it stand, and whether Sunita Kejriwal will finally be holding the ranks of the party? She has been relaying Arvind Kejriwal's messages. Arvind Kejriwal as Delhi Chief Minister still is allowed, 2 calls perhaps, and most of these calls will happen to Sunita Kejriwal by the virtue of being his wife, and she's the one who's relaying messages out as well as at the India Alliance rally and other places. So definitely the politics, optics of which are being raised by Atishi today are that they are next in line perhaps to be, cordoned and arrested by the Enforcement Directorate. Thanking you, Milind, for the moment, getting us those details from Delhi's Tihar jail right now. And staying with these developments,